हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देख रहे हैं कुछ वोकैब, कुछ वर्ड्स देखते हैं। तो सबसे पहला अपने पास वर्ड है डोलफुल। ठीक है, अब डोलफुल क्या होता है? डोलफुल एडजेक्टिव है। ऐसे भी जो वर्ड एफयूएल से खत्म हो, एबीएलई से खत्म हो, एएल से खत्म हो और ओयूएस से खत्म हो, वो कौन सा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो वो होता है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एफयूएल से खत्म हो रहा है तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिंग सॉरो, सॉरो का मतलब दुख, और सैडनेस, दुखफुल और उदास। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? डोलफुल का मतलब क्या होता है? दुखी, दुखफुल या उदास, उदासी। ठीक है, अब इसे क्या हम लोग वर्ड्स करेंगे? इससे कोई मिलते जुलते वर्ड्स और कौन कौन सा है? सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। ठीक है, मॉर्नफुल इसका मतलब क्या होता है? उदासी। मौन का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। मौन का मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि देना। ठीक है, मेलनकली इस वर्ड को पढ़ते क्या है? बहुत लोग इस वर्ड को बहुत गलत पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है इसे? मेलनकली। इसका मतलब भी क्या होता है? उदासी होता है। सौरवफुल, सौरव का मतलब दुखी है, सौरव का मतलब दुख, तो सौरवफुल का मतलब दुखी होता है। चलिए वोफुल, वोफुल का मतलब क्या है? परेशान, दुखी, जो भी आप कह लीजिए। तो डोलफुल था, उसके सिनोनिम्स थे मॉर्नफुल, मेलनकली, सौरवफुल और वोफुल। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। एंटोनिम्स होता है विलोम शब्द। क्या क्या होते हैं? चेयरफुल, चेयर का मतलब खुश होता है। ये दुख है तो इसका क्या होगा? उल्टा आपको क्या होगा? खुशी होगा। जॉयफुल, खुश, हैप्पी, खुश। ठीक है, चलिए इसका यूज देख लेते हैं। हिज डोलफुल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन आपका नाउन है, याद रखिएगा। डोलफुल ये एडजेक्टिव है। ठीक, रिवील्ड आपका ये वर्ब है। हिज डीप सॉरो ये आपका नाउन है और ये भी आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होगा? उसका दुखपूर्ण भाव उसके गहरे दुख को प्रकट कर रहा था। ठीक है, डोलफुल ये वर्ड हो गया। इसका हिंदी क्या होगा वहां पे? उसका दुखपूर्ण भाव उसके गहरे दुख को प्रकट कर रहा था। ये वर्ड था आपका डोलफुल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है अपना? नेक्स्ट वर्ड है एडम्बरेट। नेक्स्ट वर्ड है, क्या पढ़ते हैं इसे? एडम्बरेट। ध्यान से देखिएगा, एडम्बरेट ये वर्ब होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टू गिव अ फेंट और partial outline of something to foreshadow, ठीक है, something to foreshadow vaguely or to suggest or hint at। फेंट का मतलब होता है थोड़ा, हल्का। मतलब इसका जो मतलब है वो होने वाला है अस्पष्ट। क्या इसका मतलब होने वाला है? अस्पष्ट। मतलब जो चीज क्लियर नहीं है उसे क्या बोलेंगे आप? एडम्बरेट। ठीक है, जो स्पष्ट नहीं है। टू गिव अ फेंट, फेंट मतलब हल्का। पार्शियल का मतलब भी होता है थोड़ा। ठीक है, आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा। मतलब थोड़ा हल्का सा किसी चीज के बारे में बताना। मतलब क्या हुआ? वो आपका अस्पष्ट हुआ। ठीक है, टू फोरशैडो, फोरशैडो का मतलब क्या? ऊपर ऊपर से बताना। कुछ भी चीज को क्लियर आपको बोलना नहीं होता है। वेग्युली इसका मतलब भी आपका अस्पष्ट ही होता है। टू सजेस्ट, ठीक है, ऊपर से आपको बताना। ठीक है, चलिए और हिंट एट, हिंट देना मतलब पूरी तरह से क्लियर आपको नहीं बताना। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए अब आते हैं इसका हिंदी देख लेते हैं क्या क्या होता है। आभास देना, आभास है मतलब आभास आपको हो रहा है। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि आप क्लियर किसी चीज को नहीं बता रहे। अस्पष्ट रूप से संकेत देना। ठीक है, आप संकेत दे तो रहे हैं, हिंट आप दे तो रहे हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं है। ठीक है, पूर्वाभास कराना मतलब कोई चीज को पहले से बता देना लेकिन क्लियर नहीं बताना। रूपरेखा प्रस्तुत करना, रूपरेखा आउटलाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सुझाव, सजेस्ट। सुझाव दे रहे हैं लेकिन पूरा बात क्या है उसके बारे में आप आइडिया नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यही ये वर्ड है आपका एडम्बरेट, अस्पष्ट। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स इसका देख लेते हैं। फोरशैडो, ठीक है, क्या दे रहे हैं? पूर्वाभास करा रहे हैं आप बस यहाँ पे। ठीक, मतलब क्लियर बात आप नहीं बता रहे हैं। सजेस्ट आपका यही वर्ड है। ठीक है, ये देना। ठीक है, सजेशन आप दे रहे हैं। आउटलाइन, आउटलाइन रूपरेखा आप बता रहे हैं, क्लियर बात आप नहीं बता रहे। हिंट देना, ठीक है, हिंट देना, संकेत देना। प्री फिगर, किसी चीज को पहले से आप गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। प्री फिगर, प्री का मतलब पहले। ठीक है, किसी चीज को आप प्री फिगर कर रहे हैं मतलब उस चीज को पहले से आप अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका एंटोनिम्स करेंगे। अब यहाँ पे अस्पष्ट है तो क्या एंटोनिम्स होगा? उसका जस्ट उल्टा विलोम होगा। वो क्या होगा? सही से अस्पष्ट का उल्टा स्पष्ट है। ठीक है, इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाश डालना। ठीक है, मतलब सही बात बताना। क्लेरिफाई सब कुछ साफ साफ बता देना। एक्सप्लेन समझा देना। इलेबोरेट अच्छे से बता। ठीक है, चलिए इसका वर्ड देख लेते हैं। द ऑथर adumbrated the protagonist fate in the first chapter, hinting at the tragic ending।
ठीक है। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है, याद रखिएगा, नायक। किसी स्टोरी का जो मेन लीड रोल जो मिलता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है। फेट का मतलब भाग्य जानते हैं, किस्मत। इन द फर्स्ट चैप्टर हिंटिंग एट द ट्रेजिक, ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद। ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? लेखक ने पहले अध्याय में नायक के भाग्य की केवल एक झलक दिखाई, जिससे वह दुखद अंत का संकेत मिला। ठीक है। ये वर्ड क्या था आपका? एडम्बरेट वर्ब था। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, जो कि क्लियर नहीं है। वेगुअली एक वर्ड है, इसके लिए आप लगा सकते हैं। ठीक है। वेग आपके वेगुअली वर्ड है, वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। इस सब का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, जो कि क्लियर नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड हम लोग यहां पर देख लेते हैं क्या होता है। ये थर्ड वर्ड है आज के लिए, लास्ट वर्ड है ये। चलिए इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो वर्ड क्या है आपका? पैलिएटिव। जो वर्ड आईवी में खत्म हो रहा है वो क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? रिलीविंग पेन और एलिवेटिंग अ प्रॉब्लम विदाउट डीलिंग विद द अंडरलाइंग काउज। रिलीव का मतलब आराम देना, कम करना, मतलब क्या है? दर्द को कम करने वाला है। और एलिवेटिंग, एलिवेटिंग का मतलब भी होता है कम करना। एलिवेटिंग अ प्रॉब्लम विदाउट डीलिंग विद द अंडरलाइंग काउज। ये अंडरलाइंग काउज क्या होता है? जो कि इंपॉर्टेंट तो है, कारण, मुख्य कारण तो है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है आपका? हिडन है। मतलब ये छिपा हुआ है। इंपॉर्टेंट है लेकिन हिडन है। ऐसा काउज, ऐसा कारण जो इंपॉर्टेंट तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है? हिडन है, छुपा हुआ है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? अब इसका मतलब पैलिएटिव का मतलब हिंदी में देखिएगा शांतिदायक, जो आपको इंस्टेंट कोई आराम दे, शांति दे, आराम देने वाला, इंस्टेंट आराम दे दे। लाक्षणिक उपचार, फट से आपको ऐसा, आप देखते हो कि इंजेक्शन पड़ता है, जब आपको दर्द होगा तो एक इंजेक्शन पड़ता है, उससे क्या होगा? आपका इंस्टेंट दर्द आपका गायब हो जाएगा। वो क्या है आपका? पैलिएटिव। ठीक है। लाक्षणिक उपचार करने वाला। अब इसी से मिलता जुलता वर्ड देख लेते हैं। ठीक है। क्या होता है? आराम देने का, जो भी सिनोनिम्स है देखेंगे। सूदिंग, आराम देना, मन हल्का कर देना। रिलीव मतलब क्या हो जाना? आराम ये भी है। रिलीव हो जाना मतलब टेंशन मुक्त हो जाना, खुश हो जाना। एलिविएटिंग मतलब कोई चीज आपको टेंशन है, क्या हो जाना? कम होना। एलिवेट से वर्ड है आपका एलिविएटिंग। इसका मतलब क्या होता है? कम हो जाना। ठीक है। कोई दर्द है तो कम हो जाना। कंफर्टिंग, कंफर्ट समझते हैं, आराम, सहज। ठीक है। मिटिगेटिंग, इसका मतलब क्या होता है? मजबूत हो जाना। ठीक है। मिटिगेटिंग का मतलब क्या होता है? मजबूत हो जाना। ठीक है। चलिए अब इसका कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं, विलोम देख लेते हैं। क्यूरेटिव, उपचार करने लायक, उपचारात्मक कहते हैं, उपचार करने लायक, मतलब कोई चीज खराब है उसका उपचार करना है, इसका उल्टा। हीलिंग, ठीक है, मतलब हील होना है, उसको अच्छा होना है, उसकी हालत खराब है, वो ठीक नहीं है, उसको हील होना है। रिमीडियल, फिर से उपचार करना है। ठीक है। फिर से उसको करना है, दोबारा उपचार करना है आपको। रिमीडियल, री वर्ड है आपका, री, ठीक है, प्रीफिक्स है। रिमीडियल, फिर से इलाज करना है। रिस्टोरेटिव मतलब पहले जैसा, जैसे पहले से सब कुछ ड्रिड करना, पहले जैसा सब कुछ कर देना। रिस्टोर कहते हैं हम लोग, जैसे पहले जैसे फिर से हो जाना। ठीक है। आप अगर दुख है तो फिर से पहले की तरह क्या हो जाइए? आप हैप्पी हो जाइए। मतलब क्या किया? आप अपने आप को रिस्टोर कर लिए। ठीक है। वर्सनिंग मतलब बद से बदतर हालत हो जाना, इसे हम लोग कहते हैं वर्सनिंग। ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। द डॉक्टर प्रोवाइडेड पैलिएटिव केयर टू ईज, ईज का मतलब कम करना। The doctor provided palliative care to ease the patient's discomfort. Discomfort का मतलब क्या आपका होता है? इसका मतलब होता है असहज, परेशानी। मतलब क्या होगा यहाँ पे? डॉक्टर ने रोगी की असहजता को कम करने के लिए राहतकारी देखभाल प्रदान की। कौन सा वर्ड था ये? पैलिएटिव। क्या था ये? एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या था? आराम देने वाला। ऐसा जो चीज जो आपको इंस्टेंट आराम दे दे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पैलिएटिव हम लोग बोलते हैं। और ये आपका ऑब्जेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव था ये चीजें। ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।